अपने कामों में सफलता नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं होती। इसलिए ये जो संडे वाला प्रोग्राम है ये विशेष है और यहाँ पर पूरी छूट है प्रश्न उत्तर करने की। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन मंच नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। ये तो एक समझने का एक मंच शुरू किया गया है। तो चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि हम ध्यान क्यों करें और इससे क्या लाभ होते हैं और कैसे पता लगे कि हमारा ध्यान ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 बातें आ गई। बड़े बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। चलो पहला प्रश्न, ध्यान क्यों करें। भाई कोई भी काम करते हैं क्या बिना फायदे के करते हैं क्या? कोई काम ऐसा है जो बिना फायदे के किया जाता है? तो ध्यान क्यों करें? अगर क्यों वाला नहीं बता सकते तो ध्यान का लाभ क्या है बताओ जरा। हाँ यू टेल, बताओ बेटे, आप बताओ कोई ध्यान क्यों करना आपने। अरे पढ़ने वाले बच्चे, हाँ यस बताओ जरा, बोल। मन की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। हाँ चलो देखो, बात बहुत बड़ी बता दी। ध्यान मन की शांति के लिए करते हैं और ये हर एक के अनुभव में आता है कि ध्यान करने से क्या कोई आदमी ऐसा है जिसका मन शांत ना होता हो। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मन को शांति मिलती है या नहीं मिलती ध्यान करने से। अगर ध्यान करने से मन शांत होता है तो ध्यान क्यों करना है? मन की शांति के लिए करना है। इतना आसान हो गया समझना। अब दूसरा प्रश्न हो गया, क्या अशांत मन से काम कर करके हम जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे? जब संतुष्टि नहीं मिलेगी अशांत मन से काम कर करके, तो शांति तो लाने वाला साधन पकड़ना पड़ेगा ना। तो शांत मन से काम करने के लिए और अपने कामों में ज़्यादा सफलता हासिल करने के लिए ध्यान जरूर करना है। अब कैसे करना है ये एक अलग बात है, लंबा विषय है, आप आते रहेंगे तो सब पता लग जाएगा। एक बात बता दी। नंबर 2, और भाई आप बोलो ध्यान क्यों करना है, कोई है क्या? इसका कोई एक जवाब नहीं होता। एक नहीं, एक ही बोलो बेटे, एक ही बोलो, सिर्फ लंबा नहीं करना, सबके लिए। एक लाइन का जवाब नहीं है, हर किसी का ध्यान अपना अपना होता है। मैं ध्यान करता हूँ वो वजह अलग है। आप हाँ आपकी वजह बताओ क्यों करते हो। मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं काम ज़्यादा कर सकूँ, मुझे थकान न कम हो। हाँ देखो, काम इसलिए करते हैं कि काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और थकान कम से कम हो, इसलिए ध्यान करता है। पर ये बात सही है गलत है? अब ये देखो, क्या ध्यान करने से थकान कम होती है आपकी? होती है तो ठीक है, तो कितनी कमाल की चीज़ हो गई। थकान कम होती है या नहीं होती है? क्या काम ज़्यादा होता है ध्यान करने से? काम ज़्यादा होता है। अगर किसी का अनुभव है कि ध्यान करने से काम ज़्यादा नहीं होता और थकान भी कम नहीं होती, तो फिर विचार करने की ज़रूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बेवकूफ़ बन के ध्यान नहीं करना है। अब इसने खुद ही ने बताया कि काम ज़्यादा करने के लिए और थकान कम करने के लिए मैं ध्यान करता हूँ। अब इसको प्रूव कर सकते हैं हम वैसे तो, पर अब नहीं करेंगे। अब तो ये पूछ रहे हैं कि ध्यान क्यों करना है, इसके लाभ क्या है। और कोई प्रश्न है आपका? बोलो जरा, कोई है? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो। चलो कहना ये चाह रहा था, अब 2-4 बातें बता करके मैं विषय बदलूंगा। ध्यान, हाँ जी,
एक तो निवेदन है कि मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दे अगर किसी का ऑन है तो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। केवल परमात्मा ही हमारे मन को शांत करेगा, बुद्धि में प्रकाश देगा, हर कार्य में सफल करेगा। ये सफल करने वाली शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा क्या है? चेतनता बढ़ाने वाली शक्ति, सच्चित आनंद प्रदान करने वाली शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। वो शक्ति जो कण कण में विद्यमान है। तो बिना परमात्मा के काम किसी का नहीं चलता। तो इस प्रोग्राम में अपना स्विच वगैरह ऑफ कर दें। कोई ज़रूरी काम है तो पहले वो करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करते समय मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, प्रयासहीन होना है और टेंशन फ्री होकर के ध्यान करना है। अगर कोई कम ज़रूरी काम है तो मन में ये मान ले कि यह ज़रूरी नहीं है, काम ध्यान से ज़रूरी नहीं है, ये काम बाद में करूँगा, तो ध्यान लग जाएगा। और अगर काम ज़रूरी है तो पहले ज़रूरी काम कर लेना चाहिए, उसके बाद ध्यान करना चाहिए। और जो लोग परमात्मा को प्राथमिकता देते हैं वो सारे काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से इच्छा पूर्ति होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए, ध्यान करने से पहले इच्छा पूर्ति होती है और फिर बड़ों की इच्छा पूर्ति होते होते इच्छा निवृत्ति भी हो जाती है। इच्छा निवृत्ति करनी नहीं पड़ती, इच्छा छोड़नी नहीं पड़ती। ध्यान करते करते पहले इच्छा पूरी होगी, जब इच्छा पूरी होगी तो निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। और जब निवृत्ति हो जाएगी तो मोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुश्किल तो नहीं। अगर ध्यान करते करते इच्छा पूरी हो जाए, नंबर लेने की, पैसा कमाने की, तो कभी ना कभी तो इच्छा की निवृत्ति भी तो होगी ना। ओ भगवान बहुत दे दिया, अब आगे जरूरत नहीं है मुझे, अब तो मुझे शांति दे, ये तो मन में आएगा ना। तो इच्छा पूरी होने के साथ साथ इच्छा निवृत्ति भी पैरेलल साथ साथ होती है। और यही फिर मोक्ष का तरीका है। मोक्ष का मतलब मैं ये लगाता हूँ, अब आप पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं, जन्म लो या ना लो, काम करो या ना करो। किसी को कहेंगे ना निवृत्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब, मोक्ष का मतलब तो ये नहीं होता कि जन्म नहीं लेना। मोक्ष का मतलब है पूरी आज़ादी। अब आपके पास इतनी शक्ति आ गई है, आप पूरी तरह से आज़ाद हो गए हो, परमात्मा स्वरूप हो गए हो कि अब आप काम करें या ना करें और परमात्मा कुछ नहीं करता। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके प्रकृति काम करती है, बड़ी बड़ी सृष्टियाँ बनाती है, ब्रह्मांड की रचना करती है। परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके हम बुद्धि के बड़े बड़े काम करते हैं। परमात्मा कुछ नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा की शक्ति इतनी अनमोल है कि बिना उस शक्ति के हम पत्ता तक भी नहीं हिला सकते। ये बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? बिना परमात्मा की शक्ति के हम पत्ता तक भी नहीं हिला सकते। उत्तर छोटा सा है, जब तक परमात्मा की प्राण शक्ति हमारे अंदर आना जाना बना हुआ है, जब तक श्वास चल रहे हैं तभी तक जिंदा है ना। अगर ये परमात्मा की शक्ति श्वासों के द्वारा जो मिल रही है ये ना मिले तो क्या आप पत्ते हिला लोगे? फिर तो मरना ही पड़ेगा।
श्वास ही नहीं होंगे, श्वासों के द्वारा परमात्मा की शक्ति मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? मौत आ जाएगी। हाँ, जो योगी पुरुष होते हैं, जो सैकड़ों सैकड़ों साल तक ध्यान में बैठे रहते हैं, जिनकी सांस ही नहीं चलती, वो जागृत निद्रा में बैठे रहते हैं। उनकी ध्यान की अवस्था क्या होती है? वो जागृत होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जागृत होते हैं। वो बेहोशी में नहीं जाते नींद की तरह से। तो नींद वाले व्यक्ति में भी अगर परमात्मा की शक्ति है तो दोबारा से जिंदा हो जाएगा, और परमात्मा की शक्ति नहीं है तो नींद आने के बाद खत्म मामला। आंखें बंद ना करो बेटे। देखो, जब क्लास अटेंड करते हैं, जब कुछ सीखते हैं, तो कान और आँख और अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी करना पड़ता है। आंखें ना बंद करो। ये मैंने शुरू में बता दिया कि जिसमें ज़रा भी शक्ति की कमी आएगी ना, और जो भगवान को मानता है, तो शक्ति की कमी आते ही मन एकदम शक्ति लेने के लिए चला जाएगा। पर हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। तो प्रश्न तो ये था कि हम ध्यान क्यों करें। 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ, फिर विषय बदल के शास्त्री से निवेदन करूँगा 15 मिनट का योगा करवा देंगे, और बहन जी हमारी भजन करती रहेगी एक, और साथ साथ ही योगा कराते रहेंगे। दोनों काम हो जाएंगे शास्त्री जी, भजन भी चलता रहे, दोनों हो जाएंगे इस समय। तो हाँ, प्राणायाम ही करना करो ना। केवल प्राणायाम ही सबके अनुकूल बैठता है। जो कठिन व्यायाम होते हैं ना, वो तो हमने कोई करवाना नहीं होता। हमने तो सहज क्रियाएं करवानी है, और वो भी क्यों करवानी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। बिना उसके हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो ये करवाते रहेंगे, साथ साथ भजन का भी भाव होता है मन में, तो वो भजन बोलते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि ध्यान क्यों करना है। एक बता दिया गुड़िया ने, शांत होने के लिए ध्यान करना है। इसने बता दिया अपने कामों में सफलता हासिल करने के लिए ध्यान करना है। मैंने बता दिया इच्छा पूर्ति के लिए ध्यान करना है। अब किसी को यह समझ में ना आया कि इच्छा पूर्ति कैसे होगी, तो प्रश्न करना चाहिए उसको कि ध्यान करने से हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएगी। प्रश्न बनता है ना, पर लोग करते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि ध्यान करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। इसके बाद अगर मैं बड़ी बात बताऊं, जैसे B.Tech के और बड़े बड़े पढ़े लिखे आप लोग सब बैठे हैं, तो ध्यान करने से जेनेटिकली बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार होता है। अब आप पूछें कैसे होता है। अभी एक लाइन में तो मैंने बता दिया, ध्यान करने से बड़ी बड़ी बीमारियां जिसको बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो सारी बीमारियां ध्यान करने से ठीक हो सकती है। अब आपका प्रश्न है तो फिर बात करेंगे, आप डिटेल में जाएंगे कैसे होता है, क्यों होता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर आपका पूरा पूरा परमात्मा पर विश्वास हो गया है तो कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। पर इतना विश्वास होता नहीं है। विश्वास 50% है तो 50% भगवान की बात मान लो, 50% डॉक्टरों की बात मान लो। परमात्मा विश्वास 80% है तो 80% परमात्मा की बात मान लो, 20% डॉक्टरों की बात मान लो। ये तो हो सकता है ना। अब 100% तो किसी का होता नहीं है, तो अपना काम चलाना है। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, पढ़ाई से जुड़ी बात। ध्यान करने से हमारा एक एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम होता है, जिसके बिगड़ने से हमारा मूड ऑफ रहता है। कभी डिप्रेशन में आते हैं, कभी तनाव हो जाता है, कभी मन दुखी हो जाता है, कभी नींद नहीं आती, कभी खाना हजम नहीं होता।
कभी लीवर खराब है, कभी कुछ है, यानी कि इंटरनल हमारे जो ऑर्गन है ना वो काम करना बंद कर देते हैं, या तो ज़्यादा काम करते हैं या कम करते हैं। जैसे दिल है 72 बार धड़कना चाहिए, 72 बार 1 मिनट में। अगर ये 72 के बजाय 150 बार धड़कने लग जाए तो क्या होगा? डॉक्टर पास भागना पड़ेगा एकदम। और 72 के बजाय 30 बार धड़के तो भी भागना पड़ेगा। तो ध्यान करने से एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम जितना होना चाहिए ना, हमारे ग्लैंड उतना ही काम करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, और उसके करने से हैप्पी हार्मोन पैदा होते हैं। हैप्पी हार्मोन पैदा होंगे तो हमारा मन बड़ा खुश रहेगा, और खुशी खुशी हम सारे काम करेंगे। हमारा दिमाग भी तेज चलेगा, शरीर भी निरोग रहेगा। अब 2 बड़ी बात बता दी मैंने। अब स्टडी करो, यूट्यूब पे देखो, किताबों में देखो कि ध्यान करने से ये जो मैंने बताया जेनेटिक रोग भी ठीक होते हैं। तो कैसे ठीक होते हैं? पढ़ाई का विषय ये भी देखो। इसी तरह एक आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक साइंस वाली बात बताई, एक पढ़ाई से जुड़ी बात बताई, अनुभव की बात। तो जिस चीज़ को आपने अनुभव कर लिया उसको तो मान ही जाओगे आप कि ध्यान करते करते शांत हो गए। अब इसके लिए क्या समझाना है? हर आदमी शांत हो जाता है ध्यान करते करते। जिसका ध्यान नहीं लगता वो अशांत हो जाता है। एक मैं बता रहा हूँ, ध्यान करने से जीवन की जो मूल मांगे हैं वो क्या है? हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, शक्तिवान बनना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, और प्रेम से रहना चाहता है। इसको मैं बोल रहा हूँ स्वास्थ्य, शक्ति, ज्ञान, आनंद और प्रेम, ये मूल भौतिक मांगे हैं हर इंसान की। ये सारी की सारी ध्यान से मिलती है। इस पर भी लिखा होगा स्वास्थ्य, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, आपने पढ़ा हो। सब मूल मांगे जो है ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब स्वास्थ्य कैसे मिलता है और स्वास्थ्य किसको कहते हैं, फिर इस विषय को आगे बढ़ाओ। अगर मेरे से पूछे कि स्वस्थ आदमी किसे कहते हैं, डॉक्टर लोग तो बता देंगे HB पूरा है, BP ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। पर हम स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ और भी मानते हैं। उस परिभाषा में क्या होता है कि जैसे 3 दोष है, सम दोषा, वात पित्त कफ, सब अग्नि 13 अग्नि होती है, वो सम होनी चाहिए। सम दोषा, सब अग्नि, सम धातु, 7 धातुएं होती है, वो भी सम होनी चाहिए। मल क्रिया वो भी सम होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मा, आपकी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया और मन, इंद्रिया और मन भी आपका प्रसन्न होना चाहिए। इतनी 4 सारी चीज़ें इकट्ठी होगी ना, उस आदमी को आयुर्वेद की ढंग से आध्यात्मिक भाषा में स्वस्थ कहेंगे। ये डॉक्टर लोग जो बताते हैं ना स्वस्थ की परिभाषा, ये तो अलग ही बताते हैं। उसमें ना मन आता, ना आत्मा आती, ना इंद्रिया आती। जब तक आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न नहीं है तब तक आपको हम स्वस्थ नहीं कह सकते, हेल्दी नहीं कह सकते। हम स्वास्थ्य लिख रहे हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य, शक्ति। अब शक्ति किसे कहेंगे? मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, बहुत तरह की शक्ति है, बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें भी। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, परा का ज्ञान, अपरा का ज्ञान, साइंस का विज्ञान, ज्ञान भी बहुत बड़ा है। आनंद, आनंद एक बाहर का गैस, हम जो बाहर का होता है ना वो आनंद नहीं होता, एक अंदर का होता है आनंद। बाहर का तो प्लेजर होता है, इंद्रिय सुख होता है। तो बाहर के सुख को इंद्रिय सुख बोलते हैं, आनंद नहीं बोलते। तो अंदर के आनंद को, जिसमें भगवान का सच्चित आनंद तीनों साथ मिलते हैं, उसको आनंद कहते हैं। स्वास्थ्य, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम। प्रेम का मतलब कोई भी आप लोगों से ईर्ष्या ना करे, प्यार से बोले, आपके काम आए, दुख सुख में आए,
आपकी मदद करे, कोई किसी को मदद ही नहीं करता। करता तो स्वार्थवश तो बेशक कर देता हो, वैसे कोई किसी की मदद नहीं करता। तो क्या इन पांचों चीज़ों में से कुछ मिल रहा है आपको? स्वास्थ्य, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम नहीं मिल रहा ना? तो ये मान लेना कि आप ध्यान नहीं करते हैं, आपके पास भगवान का सच्चित आनंद नहीं है। अगर आपको मन के मुताबिक काम नहीं मिलता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, नौकरी नहीं मिलती है, बिजनेस नहीं चलता है, तो मान लेना कि आप ध्यान नहीं करते हो। अब है तो बड़ी समझने के बाद गूढ़ बात है। खैर, समय का ध्यान देना है, समय काफ़ी होता जा रहा है। लो जी, अब 15 मिनट के लिए ध्यान के साथ, योग भी ध्यान है वैसे तो, योगस् कुरु कर्माणि, योग करो और कर्म करो। और योग की एक परिभाषा पतंजलि ने बताई है बड़े सुंदर ढंग से। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, और एक लंबा सिलसिला है। योग करने में अष्टांग योग बता दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बिल्कुल सही है, पर लोगों ने उसको समझ के नहीं किया। अष्टांग योग नहीं बनाया, अष्टांग सीढ़ी बना दिया। सीढ़ी कैसे बना दिया? पहले ऊपर वाला करो, फिर नंबर 2 वाला करो, फिर 3 वाला करो। था ये अष्टांग योग का शुरू करो, कहीं से भी करो, चाहे प्राणायाम से करो और चाहे ध्यान से शुरू करो, चाहे नियम से करो और चाहे आसन से शुरू करो। शुरुआत करनी है मन के अनुकूल। एक जगह से शुरुआत कर दोगे तो आठों के आठों जुड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान के सारे काम सर्कल में चलते हैं। तो अब योगा थोड़ी कराएंगे, 10 मिनट का योगा, 5 मिनट का अपना प्रवचन देंगे, उसके बाद फिर भजन भी करवाने हैं। लो जी, आप शुरुआत करो, फिर इन बहन जी का भजन करवा देना बीच में, क्रिया बता के। आप आगे आ जाओ बहन जी, यहाँ आ जाओ। और भी कोई भजन गाता है क्या आपके में? भजन कौन कौन गाता है? यहाँ आ जाओ, जरा टाइम बच जाएगा। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर त्रिभुवन भारद्वाज जी, वंदनीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, अभी बड़ा अच्छा आप जो है सुन रहे थे। आयुर्वेद की बातें भी होगी, पतंजलि योग दर्शन की भी बातें होगी। अभी बात ये हो रही थी, भगवान पे विश्वास की बात हो रही, 50-50 या 80-20 रेशो की बात हो रही थी। भगवान पे जो है प्रमाद, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि परमात्मा पे उसी का विश्वास होता है जो पहले अपने ऊपर विश्वास करे। क्योंकि व्यक्ति को आज की जो है दुनिया में भाग दौड़ के लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और इसीलिए स्थिति जो है सारी बिगड़ गई है, परेशानी बढ़ गई। तो स्वयं में जो जीता है, जो स्वयं में जो जीने लगता है, वही जो है वास्तविक में उसका जीवन है, अदरवाइज कुछ नहीं। हमारे बीच में सैनी, क्या नाम है, सुरेंद्र सैनी जी, अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर बोर्ड देख करके बाहर फोन किया था मेरे सामने, कहा भाई वहाँ आना, आपके जो है अभी कुछ दिन से ध्यान ने चालू कर रखा है, कहीं से सुना था, तो हमने कहा यहाँ आना और आपको पता लगेगा। और अभी हमारे बीच में सुशील शास्त्री जी, वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और पत्रकार भी हैं। तो आज हिंदू सम्मेलन में जा रहा था, हमने पहले यहाँ आऊँगा मैं, तो आप यहीं आ जाना, यहीं चल देंगे। तो कुछ नए लोग आए हुए हैं। आइए हम सर्वप्रथम गीत प्राणायाम करेंगे। और हाँ, एक बात और बात थी कि अष्टांग योग की बात कहाँ शुरू करना, जहाँ तक मेरा कहना है कि ये 8 चीजें साथ में चलती हैं सारी।
कहीं से कुछ नहीं शुरू करना, और सारे को लेके चलना है। कि जो ध्यान करता है उसको सत्य ही मतलब जो है बोलना चाहिए, जो सत्य बोलता है वो ध्यान भी करना चाहिए। प्राणायाम करेगा उसका जो है प्राण का जो सिस्टम है सारा कुछ ठीक ठाक, श्वास प्रश्वास क्रिया ठीक ठाक रहेगी, तो सारा कुछ साथ ही चलेगा। अपरिग्रह की बात हो रही, उसमें जो यम नियम में बताया गया अपरिग्रह की बात, कि अगर वो साथ में लेके चलेगा, भाई हमें जितना आवश्यकता है उतना ही उस चीज को ले, ज्यादा ना ले, ज्यादा लेंगे तो परेशानी का घर होगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें अंडरस्टैंड होंगी। तो आइए अब हम सर्वप्रथम उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम के लिए श्वास लेकर के और ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। आइए लंबा से लंबा ओम का उच्चारण करना है, यानी नाभि तक पूरा दबाव जाना चाहिए। आइए करते हैं। जय श्री राम। अगला हम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियां सारी खुलती है। इसमें हम बाई नासिका से शुरू करेंगे। बाई नासिका से श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है, एक दो का रेशो रखना है, जितना लेंगे उसका डबल छोड़ेंगे, ये करेंगे। और इसमें मुद्रा जो है दाएं हाथ की बनानी है, राइट हैंड की, दोनों बीच वाली उंगली और अंगूठा। हाँ, एक प्रश्न आया, मैं चाहता हूँ हर क्रिया को हम समझ के करें। जैसे अभी करवाया है ना, कौन सा प्राणायाम कराया आपने? उद्गीत प्राणायाम करवाया। तो मेरे मन में आया, एक तो मुद्रा आपने नहीं बताई, कौन सी मुद्रा में हम बैठे, या जैसे मन में आए वैसे बैठ जाए, या कोई मुद्रा भी बनानी है? ठीक है, बता देता हूँ। नंबर 2, कि जब हम श्वास भरते हैं तो पेट फूलना चाहिए या अंदर सिकुड़ना चाहिए? जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए या नॉर्मल रहना चाहिए? ये मेरे मन में प्रश्न आया। ये मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ, मुझे पता है वैसे तो उत्तर इसका,
पर आपको भी पता लग जाए और आप भी प्रश्न करना सीख जाए और प्रश्न कर करके किसी क्रिया में कोई गलती ना छोड़े। ये ना हो कि ये तो सारा बता दे आपको प्राणायाम और आप गलत करते रहें घर जा कर के, तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे उद्गीत में ही बता देंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, बहुत विद्वान है ये उद्गीत। हाँ, पहला आपका प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि मुद्रा कौन सी लगाए। मुद्रा जो है, हमें सबसे पहली बात आसन, हम कोई भी हम प्राणायाम मुद्रा करते हैं तो हमारे जो है ना पोजीशन, स्थिति हमारी सही रहनी चाहिए। अगर किसी को घुटने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कम से कम ना पद्मासन, जो पद्मासन लगाते हैं अच्छी बात है, जो पद्मासन ना लगा सके कम से कम सुखासन या सिद्धासन में बैठना चाहिए। देखिए जैसे मैं यहाँ बैठा, या तो व्यक्ति नहीं कोई लगा सकता है, घुटने खराब है, मान लो कुछ दिक्कत, चलो ऐसे बैठ जाए, नहीं तो वो ऐसे बैठता है, तो ये तो हो गया पद्मासन। जो पद्मासन लगा सकते ठीक है, वो पद्मासन में बैठे, नहीं तो फिर सुखासन में बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए। ये क्या है कि टखने के पास टखना होता है, और ये नीचे वाला जो है पाँव है वो जो है इसके जो बीच वाली जो जगह होती है उसके उसमें फंस जाना चाहिए, और जो ऊपर वाला पाँव इसमें बीच में, इस तरह हो। और ज्ञान मुद्रा में बैठे, मुद्राएं बहुत सारी है, जैसे इसको तो बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, ठीक है ना। ज्ञान मुद्रा और कोहनी हमारी सीधी हो, हम मतलब कोहनी सीधी रहने से क्या होगा कि जैसे आप कमर, कोहनी के साथ साथ कमर भी सीधी रखनी है। अब अगर जो है ना जितना ज़्यादा ये जब कोहनी सीधी करेंगे ना तो कलाई जितनी आगे जाएगी, इट मीन्स क्या है कि हमारी कमर झुक रही है, मतलब खुद को पता लग जाए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और अगर जो है कलाई जितनी जो है ऊपर होगी तो इट मीन्स क्या है, और कोहनी भी सीधी रहनी चाहिए, इट मीन्स क्या है कि हमारी कमर सीधी है, खुद आपको पता लग जाए। ये कलाई जो है ना आपके यहाँ घुटने पर रहेगा, ठीक है, ये चीज़। और तीनों उंगली मुड़ी हुई, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी जो है ना सबसे बड़ी साधना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। मोस्टली ज़्यादातर यही होता है कि हम जो है झुक करके बैठते हैं या खड़े होते हैं, जो भी कुछ है, सीधी हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी से ही जो है ना सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पोजीशन होना चाहिए और ज्ञान मुद्रा बनाए रहना चाहिए, उससे जो हमें ज़्यादा लाभ उद्गीत प्राणायाम में हमें मिलता है। बहुत से ये मुद्राएं हैं जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जिसको ज़्यादा गैस वगैरह बनता है वो ऐसे भी बैठ सकते हैं वायु मुद्रा में। ये जो अंगूठी के यहाँ टिप्स यहाँ पर ये ऐसे जो लगाते हैं, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा बोलते हैं। और जिसको ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन वगैरह रहता हो, वो जो है ना यहाँ आकाश मुद्रा, ये जो है ना जो तीसरी उंगली, मध्यमा उंगली, मिडल फिंगर यहाँ पर ऐसे लगाए, तो इसको बोलते हैं आकाश मुद्रा। और अगली है जो है दो बता दो, आगे दो बता देंगे। हाँ चलो ठीक है। तो ये बस टेंशन हरेक को है, ये टेंशन भगाने की मुद्रा, और ये वायु मुद्रा दर्द हरेक को है, दर्द भगाने के लिए तो ये मुद्रा, और टेंशन भगाने के लिए ये मुद्रा, और ध्यान की है मुद्रा। तीन मुद्रा बता दी है, ज्ञान मुद्रा, इतना याद रखना। जनरल हमें ज्ञान मुद्रा लगाना है। और एक मैं बचपन में बहुत मेरे ऊपर नीचे से गिरा हूँ मैं, मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, बैठने में बड़ी दिक्कत भी आती है, तो मैं कोशिश नहीं कर पाता। तो जो लोग कोशिश नहीं कर पाते, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर पाते, मुद्रा भी नहीं लगा पाते और सीधे नहीं बैठ पाते, तो क्या जैसे भी सुविधा लगे वैसा बैठा जा सकता है, जैसा भी जिसको सुविधाजनक लगे, जैसे सुविधाजनक लगे बैठ सकते हैं। लेकिन सुविधा को जो है ना, सुविधा को हम ज़्यादा उसको यूँ नहीं लेंगे, सुविधा तो मिल गई है तो बस ठीक है, ऐसा कह दिया है तो ठीक है, चाहे जैसे बैठ जाओ। अगर आप बैठ सकते हैं जो हमने बताया उस तरह, तो उसी तरह बैठें। अगर जैसे डॉक्टर साहब बता प्रॉब्लम है, अब बैठ ही नहीं सकते उस तरह हम सीधा, या मजबूरी हो उसका, तो इसलिए जब कहते हैं मजबूरी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कहते आपत्ति काले मर्यादा नास्ति,
हाँ। ये बात है, ठीक है। छोटे बच्चे मिसयूज ना करें, यूँ ना कहे कि आपने कहा था जैसे मन में बैठ जाओ। ये छोटे तो बैठ सकते हैं, बड़े नहीं बैठ सकते। ये बड़ों के लिए पूछी है मैंने बात। तो कई बार होता है ना, कह तो देते हैं कि हाँ जी सुविधा अनुसार करो, तो लोग जो है ना जो बैठ सकते वो भी सोचते हैं ठीक है अब कह तो दिया आराम से, ठीक है ध्यान से करना बैठ जाओ, तो वो नहीं, ठीक है ना, गड़बड़ पिच मतलब जो है चीटिंग नहीं चलेगी बनती है। और ध्यान के लिए मैं बता देता हूँ, घुटने में दर्द है, बेशक आप सीधे करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सोफे पे बैठो, हाँ ठीक है है जी। और फिर भी एक बात, पीछे नीचे अपना एक तकिया लगा लिया करो, ऊंचा कर लिया करो पीछे वाला हिस्सा, तो फिर कमर थोड़ी सीधी हो जाएगी। लेकिन जिसको दिक्कत है उसको, सबको नहीं, तो जी। और धक्के से आप बैठेंगे ना, मन आपका घुटने में चला गया ना, तो अंदर नहीं जाएगा फिर मन। लेकिन नरम बिस्तर पर बैठ के अगर धक्का करते हैं तो तकिया लगाना पड़ेगा। हाँ, तकिया लगा लो, ऐसे भी कर लो। अच्छा हिस्सा जिसमें वजन ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, फिर हमारी हाँ। स्थिति ठीक हो जाती है। और एक और बात क्या है ना, कई लोग जो है ना कहते हैं ठीक है आप जो है ना बेड पे बैठ के कर लो, ध्यान कर लो या प्राणायाम कर लो। देखो जी अगर किसी को भी परेशानी है, ठीक है आराम से बढ़िया गुलगुले करते बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको अगर कोई विशेष ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो चाहिए नीचे दरी या दरी वगैरह बिछा करके, कंबल बिछा करके उसमें जो है ना बैठे तो ज्यादा ठीक है, यानी कि टाइट हो, ज्यादा जो है गुलगुला ना हो। मेरा एक ये कहना, हार्ड थोड़ा रहना चाहिए ये चीज। और जिसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी तो बात है। हाँ, ध्यान में कैसे बैठना है ये बाद में चर्चा करेंगे, जरा करना जरा। चलो जी दूसरा हम ये मुद्राओं की बात हो रही थी, और दूसरी आपने क्या बोली थी, दूसरा बस हो गया, मुद्रा की हो गई। और दूसरा पेट वाली बात है, पेट श्वास की बात थी। श्वास जो है ना, जो हम यहाँ पर अभी हम उद्गीत प्राणायाम कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो वैसे भी कोई भी चीज हो, कोई भी प्राणायाम, श्वास जनरल सी बात है, श्वास जब हम कोई ट्यूब में हवा भरते हैं तो फूलता है, और जो है हवा निकल जाता है तो वो पिचक जाता है। तो यही सिस्टम ये भी है, हमारे सबके श्वास की रिदम बिगड़ चुकी है, ठीक है ना। वो क्या है, क्या होता है, हो रहा है, स्थिति क्या हो रही है, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट जो है ना क्या फूलना चाहिए, लेकिन कहने तक पर वो पिचकता है। या मान लो हम श्वास जो है छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनका आगे जाता है। तो उसका कारण, उस स्थिति क्या है कि खूब पेट भरा हुआ होता है, और कहने तक पर श्वास का रिदम इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि प्राणायाम वगैरह करते नहीं इसलिए, ठीक है ना। जब आपका क्या है, स्वामी रामदेव जी कहते हैं जब हम ये लेना छाती में सांस भरना चाहिए। अब सुनो मेरी बात सुनो, प्राणायाम के कई रूप हैं। आपका प्रश्न याद था मुझे, इसलिए पूछा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है बोलेंगे, मुझे पता है। ऐसा है कि सुनो, इसमें जितने प्राणायाम है ना, मैं एक जनरल बताया हूँ कि प्राणायाम हम मतलब श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, और श्वास छोड़ते तो पेट अंदर जाना चाहिए। एक तो ये जनरल बात की होगी। दूसरी बात, प्राणायाम के अलग अलग हैं। अगर हम उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं, या हम मतलब कपालभाति कर रहे हैं, या हम जो है ना भस्त्रिका कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग है। अगर अब हम मान लो उद्गीत प्राणायाम की जो यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर तो यही स्थिति होना चाहिए कि जब हम जो है ना श्वास लेते हैं तो जो है ना ये जाएगा, छाती में भी जाएगा, पेट में भी जाएगा। और जब श्वास छोड़ते हैं, अब जब हमने कहा लंबी श्वास ले छोड़ना है, अब लंबी श्वास छोड़ेंगे तो आप देखोगे नाभि तक जाएगा, पेट अंदर जाएगा। और ये जो है ना, इसको बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं जैसे, ठीक है ना जी, ये चीज है। अब मान लो हम भस्त्रिका कर रहे हैं, अब भस्त्रिका में ज्यादातर जो है ना आपका छाती का होगा, लेकिन कपालभाति में आपका पेट पे जोर पड़ेगा। कपालभाति में पेट की हवा बाहर फेंकनी है, सांस बाहर फेंकना, पेट अंदर जाएगा। श्वास बाहर फेंकेंगे, वही तुम्हें श्वास बाहर जब फेंकोगे, इसमें बात यही कहनी है कि श्वास जब बाहर निकालो तो पेट अंदर जाएगा, बस सीधी। तो ये चीज, तो यही हर प्राणायाम का लेने की जरूरत नहीं, लेने को अपने आप आ रहा है। श्वास तो जो है ना क्या है कि बिना लिए तो बंदा रह नहीं सकता है। अब क्या है उसमें, क्या श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना, श्वास छोड़ने पर ध्यान देना, ये मेन बात है। लेकिन इसका मतलब है कि श्वास आप नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं है। श्वास जा रहा है तभी वो बाहर निकाल रहे हो, लेकिन ध्यान हमारा क्या है, इसमें रहना चाहिए ज्यादा फोकस श्वास निकालने पे।
कपालभाति में। तो इसलिए अलग अलग प्राणायाम का अपना अलग अलग ये है, ठीक है ना। एक जनरल बता रहा हूँ कि यही है कि मतलब श्वास जो है बाहर निकलेगा तो पेट अंदर जाएगा, श्वास हम जो है छोड़ेंगे नहीं, श्वास लेंगे तो पेट बाहर जाएगा, मतलब जनरल सी बात है। श्वास मुंह से छोड़नी है, मुंह से नहीं, नासिका से। देखो मैं मतलब क्या है, कभी भी श्वास रूटीन में भी चाहे श्वास आपको चढ़ रहा हो तब भी कोशिश यही रहनी चाहिए नासिका से ही श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए, मुंह से नहीं। क्यों? मुंह से जो हम जितना ज्यादा श्वास छोड़ेंगे उतना ही जो हमारी आयु कम होगी। जो कुत्ता है ना, जो कम आयु होती है, मुंह से श्वास ज्यादा छोड़ता है। तो हमें जनरल हमें यही है कि हमें नासिका से श्वास लेना और छोड़ना चाहिए, ज्यादा मुख से जो है ना हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। हमें श्वास चढ़ रही हो तब भी कोशिश यही करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई बीमार है या कोई बहुत ज्यादा श्वास की प्रॉब्लम है, वो उसकी बात वो नहीं चाहते हुए भी नहीं वो मतलब नासिका, तो उसका मुंह खुल जाता है, उसका क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश यही है नासिका से लेना और छोड़ना, ये प्रोग्राम होना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम अब मैं कराऊंगा। आइए, इसमें क्या है, बाएं से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इसमें 1-2 का रेशो जितना लेंगे उसका डबल छोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये कितनी देर रुकना है? अगर बीच में रोक के होल्ड करें? वो होल्ड नहीं करना है। अच्छा, होल्ड नहीं करना, जितना लेंगे उसका डबल छोड़ना है बस। नाड़ी शोधन बोला है ना? नाड़ी शोधन। अच्छा, हाँ जी, समय डबल होना चाहिए। हमने आधा मिनट लिया, हाँ। 1 मिनट एक लगाने मिनट के छोड़। लिए छोटो ये होता है। हाँ, बस ये 4 गिनती तक चाहे लिया तो 8 गिनती तक छोड़ दो, 3 गिनती तक लिया 6 गिनती तक, वो अपने हिसाब से देखना है। मैंने तो सिर्फ जनरल बता दिया कि आपको जितना लेंगे उसका डबल छोड़ेगा। अब आपको देखना है, सबकी स्थिति अलग अलग है। सांस भरते समय गिनती देख लो, हाँ, पता लग जाएगा। छोड़ते सबकी स्थिति अलग अलग है। चलो एक बार तो जैसे भी इच्छा करे कर लो, अगली बार पूछेंगे फिर जरा और दिमाग चाटेंगे इनका, है जी। मुद्रा भी लगा लो, हो सके तो पॉसिबल है तो। हाँ, दूसरा आपकी जो है ना वो मुद्रा लगाए, ज्ञान मुद्रा लगा ले, जो दूसरा हाथ घुटने पर है, वो नहीं सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। ना लगे तो परेशान मत होना, करते जाओ, करना जरूर है। जो भी काम करें वो से करें, जो भी करें। इनका भजन करा दी इतने। क्या बहन जी भजन बोलो आप, इतने ये कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़रूरी प्राणायाम है, करते जाइए और भजन भी सुनते रहना। चलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। चलो गोविंद जय जय गोपाल जय उड़ गए कामा जीवन जो गया वल मथुराते जाई देवा सैनो एक संदेशा शाम मेरे न पहुँचाई आखिर मेरे शाम सुधरनो चरना थे से धर के तेरी दासी प्रेम प्यासे जिंदगी है मर मर के कह दो गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय। अनुलोम विलोम कर लो बेटे, अनुलोम विलोम कर लो। गोविंद जय। भरी सभा विच द्रौपदी पुकारे सांवरिया तो आजा। ओए भरी सभा विच द्रौपदी पुकारे सांवरिया तो आजा। ओए